नमस्कार जय हिंद साथियों। पेंडिंग भर्ती प्रक्रिया जिसमें आर्मी एग्जाम एनरोलमेंट रिजल्ट के तकरीबन 10 लाख के करीब कैंडिडेट्स जिनकी भर्ती प्रक्रिया पहले कोविड-19 के कारण प्रभावित बताई गई और उसके पश्चात नई सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ योजना के चलते प्रभावित हुई। इसके पश्चात इन तमाम पेंडिंग भर्ती प्रक्रियाओं को रद्द कर दिया गया। रद्द करने के पश्चात इन युवाओं ने दिल्ली हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट से याचिकाएं खारिज हो चुकी है और अब इन युवाओं को कहीं ना किसी एंगल से वो किसी नई उम्मीद की तलाश में प्रयास कर रहे हैं। साथियों, इन्हीं की तरह कई सारे ऐसे विभाग हैं जिनकी भर्ती प्रक्रियाएं कोविड-19 के कारण प्रभावित हुई। उन युवाओं की इसके चलते उम्र भी निकल गई है। लेकिन साथियों, कल आपने ये तस्वीरें जरूर सोशल मीडिया पर देखी होगी, बीते कल, जिनके माध्यम से आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने यूपीएससी और एसएससी के कैंडिडेट के साथ अचानक मिलने पहुंच गए। जी हां, और इन युवाओं के जो प्रमुख मुद्दे हैं, मैं यहां यूपीएससी वाले कैंडिडेट्स के आंदोलन की अगर बात करूं तो इनके आंदोलन के भीतर कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने आर्मी एग्जाम का इंतजार किया, एनरोलमेंट का इंतजार किया, रिजल्ट का इंतजार किया और उन्होंने इस आंदोलन के अंदर अपनी सहभागिता भी निभाई है। इस आंदोलन के दरमियान इन तमाम युवाओं ने आर्मी एग्जाम एनरोलमेंट रिजल्ट के साथ साथ सैन्य भर्तियों में एज में 2 साल की छूट का मुद्दा भी प्रमुखतया सामने रखा था। साथियों, क्या है पूरी खबर, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी अपडेट देते हैं। देखिए साथियों, यहां बात की जाए यूपीएससी वाले उन कैंडिडेट्स की। यूपीएससी वाले कैंडिडेट पिछले 1.5 साल से ज्यादा का समय हो गया है जब निरंतर वो आंदोलनरत है। जी हां, इससे पहले इन कैंडिडेट्स ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था। दरअसल इनकी मांग है कि कोविड-19 के कारण कई सारे युवाओं की एज सीमा जो है वो जा चुकी है, क्योंकि युवाओं ने अलग अलग विभाग के अंदर अपनी सेवाएं दी है और जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट हैं, इन्होंने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग सामने रखी थी। हालांकि इसके लिए इन युवाओं ने पहले सरकार के सामने पुरजोर तरीके से अपनी बात को रखने का प्रयास किया। वहां से रिलीफ ना मिलने के पश्चात इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिलीफ देने को लेकर विचार करने की बात सामने रखी थी। हालांकि ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के पश्चात सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर किसी भी प्रकार का रिलीफ इन युवाओं के सामने नहीं रखा है। इसमें इनका तर्क था कि अगर इनको रिलीफ दिया जाएगा तो कई सारे विभाग के कई सारे कैंडिडेट इन मांगों को लेकर उनके सामने आ जाएंगे, जो उचित नहीं है। हालांकि इसके पश्चात इन युवाओं ने अपनी मांगों को निरंतर जारी रखने के लिए निरंतर आंदोलन की स्थितियां बनाए रखी और दिल्ली के मुखर्जी नगर में निरंतर आंदोलन भी कर रहे हैं। बीते कल राहुल गांधी यूपीएससी व एसएससी वाले कैंडिडेट से मुलाकात करने पहुंचे। इन भर्तियों की तैयारी करने वाले युवाओं की मुलाकात के बीच यूपीएससी में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग करने वाले युवाओं की उम्मीद की किरण वापस जगी है। हालांकि इन युवाओं के कई सारे आंदोलन आपने देखे होंगे जिनमें इनके ऊपर कई बार लाठियां भी भांजी गई थी। इन युवाओं ने जंतर मंतर में भी काफी आंदोलन किए थे और इसमें आर्मी एग्जाम एनरोलमेंट रिजल्ट के साथ साथ कई सारी भर्तियों में 2 साल की एज में छूट रखने वाली मांग को भी शामिल किया था। पिछले साल 5 अप्रैल को जिस तरीके से दिल्ली में जंतर मंतर पर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की तैयारी करने वाले युवाओं ने जो आंदोलन किया था, इस आंदोलन के भीतर इन युवाओं ने भी अपनी सहभागिता सामने रखी थी। यूपीएससी वाले कैंडिडेट्स ने इन युवाओं को पूरा समर्थन भी दिया, साथ ही इसमें विश्वास भी दिलाया कि आगे उनका जो भी आंदोलन रहेगा इसमें इनकी मांगों को भी शामिल रखा जाएगा। राहुल गांधी ने जैसे ही इनसे मुलाकात की, इनके साथ एसएससी सीजीएल वाले कैंडिडेट्स भी शामिल थे जो एज रिकॉग्निंग की मांग निरंतर कर रहे हैं। साथियों, सुप्रीम कोर्ट में इनकी मांग जिस तरीके से केंद्र सरकार को निर्देश के सामने रखी गई थी, इनकी केंद्र सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का रिलीफ न मिलने के पश्चात इन भर्तियों की तैयारी करने वाले युवाओं ने अलग अलग तरीके से विपक्षी दलों के सामने मांग रखी है। संसद से लेकर सड़क तक आए दिन इन यूपीएससी वाले कैंडिडेट्स की खबरें आपने सोशल मीडिया, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जरूर देखी होगी। इसी प्रकार आर्मी एग्जाम एनरोलमेंट रिजल्ट वाले कई सारे युवा इस प्रकार की राहें देख रहे हैं कि उनकी भी मांगे इस तरीके से निरंतर विपक्षी दलों के सामने रखी जाए, जिस तरीके से इनको किसी ना किसी एंगल से कोई ना कोई रिलीफ जरूर मिल जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से याचिकाएं खारिज होने के पश्चात बहुत सारे युवा है वो काफी निराश है, लेकिन कई सारे युवा जो है वो इनकी तैयारी करने वाले युवा अब अपने अन्य तैयारियों के अंदर जुट गए हैं। इनमें से कई सारे युवा ऐसे भी हैं जिनका कई सारी भर्तियों के अंदर सिलेक्शन भी हो गया है। आर्मी एग्जाम एनरोलमेंट रिजल्ट की तैयारी करने वाले युवा निरंतर अब कोशिश में लगे हैं कि किसी ना किसी भर्ती प्रक्रिया के अंदर उनका सिलेक्शन हो जाए, ताकि पिछले 2-3 साल के अंदर उन्होंने जो खोया है उन उम्मीदों को एक बार फिर से वो
वापस संजो सके। साथियों, राहुल गांधी की इस मुलाकात के पीछे आप इसको किस नजर से देखते हैं? क्योंकि युवाओं की प्रमुख मांगों को जानने के लिए राहुल गांधी मुखर्जी नगर पहुंचे, जो युवाओं की तैयारियों का एक प्रमुख हब भी माना जाता है विभिन्न प्रकार के विभागों की तैयारी करने के लिए। आप राहुल गांधी की इस मुलाकात को लेकर उनके युवाओं के प्रति रवैये को किस नजर से देखते हैं? कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए साथियों चाहूंगा मैं आपसे इजाजत। सेना भर्तियों से जुड़ी हुई ताजा सही सटीक विश्लेषण भरी जानकारी के लिए आप एडी आर्मी पॉइंट परिवार के यूट्यूब परिवार से जुड़ना ना भूलें। वीडियो के अंत तक आप बने रहे, इसके लिए साथियों आपका दिल से शुक्रिया। मिलेंगे फिर ताजा अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।